मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कुर्बानी के गोश्त को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये आज बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह करे इस पर अमल करें, अमल ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुर्बानी करियो, अपने फ्रिजों में रख लिया गोश्त और फिर वो फ्रिजों में रख करके वो उसको खाते रहते हैं बहुत लंबे अरसे तक। हालांकि नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, लेकिन इससे गुरेज करना चाहिए। क्योंकि उतना स्टोर नहीं कर लो कि आपने तो खूब ज़्यादा सा स्टोर कर लिया और आप खूब ज़्यादा सा स्टोर करके आप तो खूब हफ्तों तक खा रहे हैं, लेकिन आपने गरीब को नहीं दिया, तो ये बेहतर नहीं है, इससे गुरेज करना चाहिए। हालांकि रख सकते हैं, जायज़ है, लेकिन इससे गुरेज करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जो आपका गोश्त है उस गोश्त के आप 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा आप अपने बस्ती के उन लोगों को दें जो गरीब किस्म का तबका है, समझ रहे हैं आप, और उन तक पहुंचा दें, गुरबा तक, जो कुर्बानी करने के लायक नहीं है, जिनके यहां कुर्बानी नहीं हुई उनकी गुर्बत की वजह से, और वो अच्छा गोश्त उनके तक नहीं पहुंचता, उनकी दस्तरस में नहीं है अच्छा गोश्त, तो आप उन तक गोश्त पहुंचाएं। दूसरा हिस्सा आप अपने अजीज़ो अकरबा के लिए, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके ताल्लुकात वगैरह, उनमें तकसीम कराते हैं। 2 हिस्से हो गए। और जो तीसरा हिस्सा है वो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घर फातहा वगैरह, अपने बच्चों के खाने के लिए आप रख लें। 3 हिस्से ये गोश्त के हो गए, और इस तरीके से बांटे तो बेहतर है। यानी एक गुरबा के लिए, एक अजीज़ो अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तीसरा अपने लिए। इसमें कम ज्यादती भी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो तीसरे हिस्से से ज्यादा रोकना चाहता अपने खर्चे के मुताबिक, तो जायज़ है, रोक सकता है। कोई अगर ये चाह रहा है कि मैं आधा गोश्त रोक लूं और आधा तकसीम कर दूं, तो ऐसा भी कर सकता है। और कोई आधे से भी ज्यादा अगर रोकना चाह रहा है तो वो भी जायज़ है, कर सकता है। लेकिन मैंने कहा जितना गरीबों तक पहुंच जाए वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक खास ख्याल, एक खास बात यह है इसके अंदर मेरे जहन में आ गई, क्या जिस जानवर को हमने कुर्बान किया, ये घर में खासकर खवातीन कहती हैं कि दिल गुर्दों पे ही फातहा होगी, तो क्या ये जरूरी है कि दिल गुर्दों पर ही फातहा होगी? भाई एक जानवर में 7 हिस्से हुए, बड़े जानवर में, अब दिल गुर्दे कितने से निकलेंगे? भाई मुश्किल से 5 किलो 4 किलो या उससे कम। अब उसमें झगड़ा हो रहा था, मुझे भी चाहिए, मेरे घर भी फातहा होना, मुझे भी चाहिए, भाई मेरे घर भी दिल गुर्दों फातहा होना। तो आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे दिल गुर्दा ना मिला तो शायद मेरी फातहा अधूरी रह जाएगी, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज मैं ये जहन से वहम निकाल दूं और आपके जहन से ये मैं गलत फहमी दूर कर दूं कि दिल गुर्दों पर फातहा हो ना हो, इससे तुम्हारी कुर्बानी का कोई सरोकार नहीं है। कुर्बानी तो तब आपने दुआ पढ़ दी, कुर्बानी हो गई, उसी वक्त आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। अब तो ये गोश्त खाना रह गया। फातहा पढ़ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, सवाब का काम है, फातहा पढ़ लें आप, लेकिन आप दिल मिल जाए उस पर फातहा पढ़ लें, गुर्दा मिल जाए उस पर फातहा पढ़ लें, या उसके अलावा में जो है और गोश्त का कोई हिस्सा मिल जाए उस पर फातहा पढ़ लें। हालांकि गुर्दों के ताल्लुक से तो यहाँ तक बताया गया कि उसको वो एक पेशाब का फिल्टर होता है, उससे तो खाने से भी गुरेज करना चाहिए। तो ऐसा ही नहीं है कि दिल और गुर्दे पर ही फातहा होगी। आप का गोश्त कोई भी मिल जाए, कोई किसी भी हिस्सा मिल जाए जहां का है, आप उस पर फातहा करा सकते हैं, कोई दिल गुर्दा लाजमी नहीं है, और ना ही आपकी कुर्बानी में उसका कोई रोल है कि दिल गुर्दे से ही कुर्बानी फातहा करने से मुकम्मल होगी। कुर्बानी आपने कर दी, दुआ हो गई, अल्लाह ने नियत कबूल करने वाला, कुर्बानी उसी वक्त मुकम्मल हो गई। तो ये इस चीज़ों का खास ख्याल रखें और गरीबों का इसमें खास ख्याल रखें। अच्छा, जो चमड़ा वगैरह उसका क्या करना चाहिए? तो कुर्बानी का चमड़ा आप मदरसे वगैरह को दे दें या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं मैं खुद इस्तेमाल कर लूं, तो आप खुद भी उस चमड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप में भी, यानी खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस चमड़े को। बेहतर है मदरसे वगैरह को दे दें, इस्लामी मदरसे जहां दीनी तालीम होती है उनके उससे जरूरियात पूरी हो जाती हैं, साल भर के अखराजात चल जाते हैं, और या किसी गरीब को दे दें। लेकिन इन सालों में जैसे चमड़ा वगैरह बिक नहीं पा रहा है,
तो ख़ास ख्याल रखें मदरसों का। आप क्या करें उसमें कि चाहे आप चमड़ा कहीं दफन कर दें, नहीं बिक पा रहा, पिछले साल अभी 100 रुपये का चमड़ा बिका था, क्या उसमें हो रहा है तो मदरसों का, तो आप खास ख्याल रखें। मान लो आपने कुर्बानी की, आपने जहां 20 से 30 हजार रुपया 25 हजार रुपया खर्च किया अपने जानवर में, तो वहां आप ये काम करें कि आप चाहे चरमे कुर्बानी आप किसी को नहीं बिका आपका, या कोई नहीं लेके गया, कोई 100 रुपये का ले गया आपसे, तो चलो 100 रुपये का आपने बेच दिया, तो आप 1000 रुपये और मिला के उसमें 1100 रुपये किसी मदरसे को दे दें, ताकि किसी मदरसे का भी भला हो जाए, मदरसे का भी फायदा हो जाए। क्योंकि ये मदरसों के साल साल भर के अखराजात तुम्हारे इन चरमे कुर्बानी पर मुनहसिर होते हैं। और बड़े टूट गए मदरसा चलाने वाले लोग बेचारे बड़े परेशान हैं कि उनका ये खसारा हुआ है बहुत ज़्यादा। जब से ये लॉकडाउन NRC वगैरह शुरू हुए हैं तो ये चमड़े का कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है, या तो कोई ख़रीदने तैयार नहीं है, ख़रीदता है तो निहायत ही कम रकम पे ख़रीदता है, उससे मदरसे वालों का भला नहीं होता। तो आप मदरसे वालों का भी इस मौके पे खास ख्याल रखें। जहां 25-20 हजार रुपया आपने कुर्बानी में खर्च किया है, वहां 1000 और सही आप 1000 अपनी जेब से और इकट्ठा करके अपनी जेब से निकाल करके मदरसे में चरम कुर्बानी के नाम से भी दे दें, ताकि जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं इतने पैसों की, वहीं पर वो मदरसे के काम भी चलते रहें और मदरसे के वाले जो तुम्हारी तरफ उम्मीदें लगाए हुए हैं उनकी उम्मीदें भी पूरी हो जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ में शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।